हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। डेट 3/9/2021, वर्कशीट नंबर 24, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। ओके, तो देखते हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स जो है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, जो जिज्ञासा दीदी है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है कि फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस एंड हाउ। मतलब जिज्ञासा दीदी क्वेश्चन पूछ रही है ज्ञान से कि कहाँ पर जो सेल्स है वो एनर्जी को प्राप्त करती है और लाइफ प्रोसेस, मतलब अलग अलग लाइफ प्रोसेस में वो परफॉर्म करती है और कैसे करती है। तो इसी को ज्ञान ने यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, इसी का आंसर देते हुए कहा है कि दिस वर्क इज परफॉर्म बाय अ सेल ऑर्गेनल्स नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये वो वर्क जो परफॉर्म करती है सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा जो परफॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपको क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जरूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की करेंसी क्या होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। द एनर्जी ऑफ करेंसी क्या कहलाती है? द एनर्जी ऑफ करेंसी इज, क्या आएगी इस फिलिंग द ब्लैंक्स में? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, इसका आप लिखेंगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आंसर राइट करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जो प्रोवाइड करती है सेल से, प्रोड्यूस करती है, क्या कहते हैं? एटीपी। ठीक है, अब एटीपी के द्वारा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एनर्जी सेल से। अब देयरफॉर इट इज आल्सो नॉन एज पावर हाउस एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। अब और यहाँ पे क्या है कि यह जो है वो पावर हाउस है। ठीक है, एनर्जी प्लांट्स, सेल की जो एनर्जी प्लांट्स है उसकी क्या है? पावर हाउस है। ठीक है, तो इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, एटीपी को। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस भी कहते हैं या एनर्जी प्लांट्स भी कहते हैं सेल की। ओके, अब एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में किसके प्रोसेस के द्वारा? रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। ओके, जो भी हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, या हम जो भी फूड इनटेक करते हैं तो उसके द्वारा। ठीक है, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी। मतलब अलग अलग एक्टिविटी के लिए क्या करती है कि जो एटीपी जो है, एटीपी में जो है एनर्जी स्टोर होकर रहती है अलग अलग एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी एक क्या है? एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस while the inner membrane is deeply folded. Mitochondria is a cell organelle। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक सेल ऑर्गेनल है that has its own DNA। इसकी अपनी एक DNA होती है एंड राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, therefore it can make some of its proton by its own। और इसके ये जो है मतलब प्रोटीन भी बनाती है, मतलब प्रोटीन कुछ हद तक ये प्रोटीन भी क्या करते हैं अपने अंदर बनाती है, मतलब मेक करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो दीदी है उन्होंने क्वेश्चन और पूछा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में वैक्यूल का क्या इंपॉर्टेंस होता है? ठीक है, तो उसे हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है, अब ज्ञान ने आंसर दिया, वी नो डैट वैक्यूल आर स्मॉल साइज और एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ऑब्वियसली बात यार, वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज होती है और एब्सेंट होती है कहाँ पे? एनिमल सेल में, क्योंकि ये जो वैक्यूल है कहाँ? प्लांट सेल में पाई जाती है ना यार, प्लांट सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, बट इन प्लांट सेल दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड जनरली सेंट्रल लोकेटेड इन द सेल। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब एनिमल जो है कई तरह के ऐसे एनिमल्स होते हैं पर बहुत ही कम होते हैं जिनके अंदर नहीं पाई जाती है ऐसी फैक्टर्स। ठीक है, और जिन जिन में पाई जाती है उसमें कैसी पाई जाती है? स्मॉल।
बट जो प्लांट होती है ना उसमें क्या पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं, इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड turgiding and irrigating to the cell. Many substances such as ammonia acid, various organic acid, some protein, sugar, etc. are stored in it. Has importance in the life for the plant cell. मतलब प्लांट सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन और शुगर जो है वो स्टोर करके रखती है, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंस के लिए, मतलब जो भी प्लांट्स की लाइफ होती है, प्लांट सेल की लाइफ होती है उसके लिए, ठीक है। अब है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन गया। ओके, आगे देखते हैं, इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द सेल। तो जो सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है उससे क्या होती है, अलग ही होती है कंटेंट ऑफ द सेल, जो टोनोप्लास्ट जो होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स also play important roles in expelling excess water and some wastage from the सेल। जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मतलब वाटर एंड कुछ वेस्टेज होती है सेल से उनको हटाने में, एक्सेस मतलब हटाने में कुछ रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसी वर्कशीट से रिलेटेड ही कुछ प्रश्न दिए गए उसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो साथ ही साथ आंसर राइट करते जाना। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर एनर्जी इन सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। तो आंसर है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू परफॉर्म ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैक्यूल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल। जो वैक्यूल्स है वो किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। तो उस वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम भी बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वैक्यूल आर लार्ज इन द प्लांट सेल। तो वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में लार्ज होता है। एंड ये जो टोनोप्लास्ट, ये जो वैक्यूल जो टोनोप्लास्ट होता है मेम्ब्रेन में, तो टोनोप्लास्ट आर द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल मेम्ब्रेन मतलब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है। प्रश्न नंबर 4 है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आंसर है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इसे याद रखना। प्रश्न नंबर 5 है, नेम 3 सबस्टांस स्टोर इन वैक्यूल्स ऑफ अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें जो भी स्टोर किए जाते हैं सबस्टांस है, तो कौन कौन से स्टोर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर राइट कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।